अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फांजिर और अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज पहला मैच खेला गया हमारे PSL 10 का और रावलपिंडी में ये मैच का आगाज़ हुआ जी। बड़ा एक्साइटिंग मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा था बट सम हाउ ये वन साइडेड फेयर हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ा आसानी के साथ लाहौर कलंदर को 8 विकेटों से इनको शिकस्त दे दी। अगर उससे पहले थोड़ा सा हम इनिशली बात करें जो HBL PSL के हवाले से कुछ मैंने पहले भी बात की थी। ओपनिंग सरमनी भी आज इस्लामाबाद में रखी गई। हम जानते हैं कि शायद उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पिंडी में एक अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर लोग आते हैं। हमने कराची में देखा नहीं आते, लाहौर में हमेशा क्राउड आता है। इवन मुल्तान के अंदर बात करें तो कल मैंने जिक्र किया था मुल्तान में अच्छी क्वांटिटी में आते हैं, बट पिंडी के अंदर 11 मैचेस रखे गए, लाहौर में 13 मैचेस की होस्टिंग रखी गई है, 5 कराची में और 5 मुल्तान में मैचेस रखेंगे, तो समहाउ 34 मैचेस हैं। ओपनिंग सेरेमनी मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया। जो ट्रेडिशनल आप जितनी भी हमारी ओपनिंग सेरेमनी है समहाउ वैसी ही थी, वही फायरवर्क्स होता है, वही लेज़र लाइट थी, समहाउ सिंगर भी वही होते, बट एक आबदा परवीन एक डिफरेंट हमें सिंगर नज़र आए। सूफिया वो कलाम मोस्टली वो पढ़ती हैं, बट बहुत से लोगों का इस पर भी मानना है कि ऐसे क्राउड के लिए तो आपको हल्ला गुल्ला चाहिए था, थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए थी। बट अगेन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि चले गेम के लिए अच्छा है, चले कुछ डिफरेंट हुआ तो सही। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि शायद पब्लिसिटी जिस तरह PSL की होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। इस पे हमने पहले भी बात की, आगे भी करते रहेंगे कि ये एक ही ब्रांड है, पाकिस्तान का वाइड कमोडिटी है जो पूरी नेशन को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है और फेस्टिवल का समा बनता है पूरे कंट्री के अंदर। कमिंग बैक टू द मैच, लाहौर कलंदर जब बैटिंग करने आए तो लगता था कि ये जैसे 200 की पिच, हमेशा हमने पिंडी के अंदर ट्रेडिशन भी देखी है। एक तो चेज आसान होता है, दूसरा बाद में विकेट थोड़ा बेहतर भी खेलना शुरू कर देती है, थर्डली ये कि जब ड्यू फैक्टर भी इन्वॉल्व हो तो फिर ओबियसली बैटिंग और कन्वीनियंट हो जाती है। बट लाहौर कलंदर का जिस तरह हमने देखा कि ओपनर रन नहीं कर पाए, फ़खर पे हमेशा बहुत रिलाई करते हैं। फ़खर अगर जल्दी आउट हो जाए तो लाहौर कलंदर हमें हमेशा नज़र आया कि कोलैप्स करती है। फ़खर के आउट होने के बाद मिचेल आए, मिचेल ने भी 13-14 रन बना के वो विकेट थ्रो कर गए। सिर्फ अब्दुल्ला शफीक एक डिफरेंट बैटर के तौर पे नज़र आया। उन्होंने 33 बॉल के ऊपर 76-7 रन किए 173 के स्ट्राइक रेट के साथ। दैट इज़ द गुड थिंग। जो एक पाकिस्तान टीम में भी चीज़ लैक करती है वो यही थी कि आपके पास जो प्रॉब्लम आता है कि वो यही आता है कि आपका स्ट्राइक रेट 150 लेस होता है, तो ये आपने उसको इससे बियॉन्ड लेके जाना है। और दूसरा, मैं एक आज मैच के दौरान आपने भी देखा होगा कि PSL HBL PSL के अंदर बात करते हैं तो एवरेज जो डॉट बॉल खेली जाती हैं वो 40 या उससे प्लस है। ये बहुत बड़ा नंबर है। मेरा ये मानना ये है कि इसमें कुछ इंसेंटिव रखना चाहिए था इसको, टू मेक इट मोर पैशनेट, कुछ ज़्यादा थ्रिलिंग करने के लिए, एक्साइटिंग बनाने के लिए। जो टीम कम डॉट बॉल खेलेगी उसको कोई आप एक्स्ट्रा पॉइंट देते, ज़्यादा छक्के या चौके लगाने के ऊपर कुछ आप परसेंटेज रख देते कि उस टीम जो इतनी क्वांटिटी के अंदर सबसे ज़्यादा लगाएगी उसको कुछ मार्जिन मिलेगा, ताकि वो अपना जो आपका कोर है, जो वो लड़के ये स्ट्रगल कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, T20 के अंदर हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जो चौके छक्के नहीं लगा पा रहे, तो टू मेक देम आइडियल फॉर कैंडिडेट फॉर दैट थिंग कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो रिक्वायरमेंट है टू मीट दैट, आपने कुछ उनके लिए इंसेंटिव को ऐड करना था। बट सम हाउ अनदर हमें नज़र आया कि वही एक रेगुलर किस्म की क्रिकेट खेली गई, वही कंजर्वेटिव माइंड के साथ आप बैटिंग और बॉलिंग नज़र आई, बट कुछ डिफरेंट नज़र नहीं आया। चाहे वो आप उसकी बात कर लें कि मैनेजमेंट के हवाले से बात कर लें, इन टर्म्स ऑफ वो आपकी मार्केटिंग की हमने बात की, चाहे वो प्लेइंग स्टाइल था वो भी समहाउ वही है जो पाकिस्तान खेलता आया। शायद आपने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा। हमने शहीन अफरीदी को भी सुना कि जी हम लोग हमसे नाराज़ हैं, मायूस हैं, हम उनको लेके आएंगे। भाई वो आपसे राज़ी होंगे, आपसे जुड़ेंगे, HBL PSL से जुड़ेंगे जब आप डिफरेंट करेंगे, आप कुछ एक्सेप्शनल क्रिकेट खेलेंगे, कुछ आप डिफरेंट करके दिखाएंगे। बट जैसे हैविंग सेड दैट, मैंने पहले बात की कि आपने कुछ डिफरेंट इंसेंटिव ऐड करना था कि लोग उसको तरफ ल्योर होते। जो ज़्यादा छक्के लगाएगा उसको कुछ इंसेंटिव रखते, चौके लगाने पे, डॉट बॉल कम रखने वाले पे, जो टीम सबसे कम डॉट बॉल खेलेगी उसके लिए कुछ इंसेंटिव रखते, ताकि कुछ ना कुछ तो डिफरेंट ऐड होता। बट सम हाउ हमने देखा कि वही एक माइंड सेट चल रहा है, जो मीडियोक्रिटी बात करते हैं, मीडियोकर अप्रोच के साथ चीज़ें चल रही हैं। मेरा ख्याल है कि अब आपने अगर आगे बढ़ना है, वे फॉरवर्ड की बात करनी है, तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा।
बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। जैसे एक कॉन्सेप्ट यही जा रहा था कि किसी लीग के अंदर 4 पावर जो पहले 4 ओवर हैं वो बॉलिंग के पास हैं, वो जब मर्जी ले सकती है, निचली लेगा। 2 जो ओवर हैं वो बैटिंग को दे देंगे, वो जब चाहे इसको यूज़ करें टू मेक इट मोर थ्रिलिंग। तो यही बात हम कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, कुछ इसमें डिफरेंट इनोवेशन लेके आनी चाहिए। फिर मैच के ऊपर मजीद बात करें तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोई ऐसा बैटर नज़र नहीं आया। सिकंदर रज़ा ने एक बड़ी छोटा सा कैमियो खेला बट वो इनफ नहीं था। किसी ना किसी बैटर को साथ देना था अब्दुल्ला शफीक के टू मेक इट फॉर नियर टू 200 या 170 180 तक, ताकि कुछ तो बनता। और जिस तरह मैंने पहले बात की कि पिंडी की पिच के ऊपर ये रन्स बहुत ही कम थे और हमने देखा कि बड़ा इजीली फिर वो रन्स उन्होंने चेस कर लिए और 2 सिर्फ खिलाड़ी आउट हुए। साहबजादा फरहान जो कि एक रिकॉर्ड बना के आए डोमेस्टिक के अंदर, एक टूर्नामेंट के अंदर 600 प्लस रन्स बना के आए हैं, 2-3 सेंचुरीज उन्होंने बनाई, अच्छा शेप में नज़र आ रहे थे। एक मैं इधर ज़रूर बात करूँगा कि आप जब डिफरेंट इनोवेशन की बात करते हैं तो जो उनका कैच सिकंदर रज़ा ने लगा, जिस एंगल सिर्फ एक एंगल दिखाया गया उस कैच का, ये अब इस पर क्वेश्चन आता है। अब इंटरनेशनल लेवल पे जब आपकी ब्रॉडकास्टिंग की जा रही होती है तो आपको 4-5 एंगल दिखाए जाते हैं। इवन आपने सुना होगा जो सेकंड अंपायर थे राशिद रज़ा, उन्होंने राशिद रियाज, उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा काइंडली शो मी द अदर एंगल, बट उनके पास ये फैसिलिटी नहीं थी शायद। वो बैक साइड से एंगल दिखाया जा रहा है, उसमें तो फिंगर नज़र आ रही है, बॉल की पोजीशन नज़र नहीं आ रही। अगर उसको भी जूम करके देखें तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है बॉल उनसे गिर गई थी, बट उन्होंने फिर उसी तरह गैदर किया जो कि बैक एंगल से क्लियर नहीं नज़र आ रहा। ये आपको फ्रंट एंगल से नज़र आना था कि वेदर ही हैज़ कलेक्टेड द बॉल प्रॉपरली और नॉट, ये हमारे पास इसमें नहीं था। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें भी आपके ब्रांड को बड़ा या छोटा करती हैं। तो आई एम श्योर इस पर बात करनी चाहिए, वो ब्रॉडकास्टर से बात करनी चाहिए, भाई आप मिलियंस अमाउंट ले रहे हैं तो किस चीज़ का ले रहे हैं, ये हमें क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाए। फिर इसी तरह मैन ऑफ द मैच की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जेसन होल्डर की बहुत उम्दा परफॉर्मेंस, आल दो कि वो अपनी बैटिंग से ज़्यादा रन आउट है, बॉलिंग में ज़्यादा नहीं है सच वो करते, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज के साथ हम देख रहे हैं कि उनकी बॉलिंग का पेस और ड्रॉप कर गया। बट बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कैलकुलेटेड किस्म की बॉलिंग की। उन्होंने हमें थोड़ा बहुत रिवर्स भी नज़र आया, खासतौर पर जो यॉर्कर करके उन्होंने डेविड विजे को आउट किया, जानदाद को भी प्लान करके उन्होंने आउट किया, ट्रैप किया उन्होंने शॉर्ट बॉल के अंदर। तो यही बात करते हैं कि आपने डिफरेंट करना था। फिर शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर मेयर आपकी जो पेस है वो काफ़ी नहीं है। अब थोड़ा सा 2-3 सीरीज़ में हमें नज़र आया कि 130 से 135 और इस पहले ओवर और दूसरे ओवर में 140 को भी टच कर रहे थे। अनटिल अनलेस आपकी बॉल सीम और स्विंग नहीं करेगी आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे कमेंटेटर बात कर रहे थे कि उनकी जो रिस्ट है वो प्रॉपर नहीं आ रही, वो टेढ़ी आ रही है, उससे भी स्विंग नहीं मिल रही, ये भी एक टेक्निकल चीज़ है। कुछ स्पिनर जो फास्ट बॉलर है वो ज़्यादा बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकता है। कुछ फास्ट बॉलर से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा जी उसका जो फुट है वो प्रॉपर लैंड नहीं करता, ठीक है, जिसपे दूसरे पाँव पे ज़्यादा बर्डन आता, उसकी वजह से उनका रिदम नहीं बन पाता और स्विंग नहीं मिल रही। तो ये इतने ज़्यादा कोचेज़ हैं, आकिब जवेद भी उनके साथ है, वो हेड कोच भी हैं, बॉलिंग कोच भी हैं, अजहर महमूद तो प्योरली बॉलिंग कोच है। तो ये इस इशू को क्यों एड्रेस नहीं किया जा रहा। अब डेरन गफ भी इनके हेड कोच है, वो खुद फास्ट बॉलर हैं और बड़े शानदार बॉलर हैं। तो पॉइंट ये है कि ये इतनी एविडेंट किस्म की मिस्टेक जो है इसको कौन एरेडिकेट करेगा। पहला मुकाबला तो आपको कोई एक्साइटिंग नज़र नहीं आया, बिल्कुल टोटल वन साइडेड अफेयर रहा। और लाहौर के अंदर या तो वो अर्श पे होते हैं या फर्श पे होते हैं, सम हाउ ये इनकी रिफ्लेक्शन इनकी परफॉर्मेंस के अंदर पाकिस्तान की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। या तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं, कुछ चल जाए, ना चले तो बिल्कुल ही कोलैप्स नज़र आते हैं। कुछ टीम के अंदर हार्मनी नज़र नहीं आई, जिसे हम कहते हैं क्रिकेट के अंदर कि जेलिन होना, मोमेंटम नज़र नहीं आया, बड़ा प्लेसर नज़र आए बैटिंग में भी बॉलिंग भी। मैंने जो लोग मुझे फॉलो करते हैं आपको याद होगा कि मैंने इस पर इंटरव्यू भी किया था और इस पर बात भी की थी मैंने लाहौर के अंदर के ऑनर से कि आपको इस पर क्या करना है, आपका स्पिनर लैग कर रहा है। और इनके जो था स्पिनर इनके डगआउट में था इरशाद, इनको खिलाना चाहिए था। और आप देखें कि एक ही जो स्पिनर था अफरीदी, उनको इन्होंने ऐड किया और उन्होंने 2 आउट किए 14 रन, एक खिलाड़ी आउट किया 14 रन के। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज नोइंग कि एक ही इनके पास बॉलर है स्पिनर, उन्होंने थोड़ा सी ऑफ किया, थोड़ा सा उसको उन्होंने रिस्पेक्ट दी और बाकी बॉलर्स के ऊपर चार्ज किया उन्होंने और बड़ा फिर इजीली मैच जीत लिया। तो इफ़ दे हैव 2 स्पिनर इन द डग आउट तो दे सिनेरियो कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम, बट हमें वो नज़र नहीं आया। तो ये मैंने दोनों ऑनर से, समीन राना और आतिफ राना से की थी बात आफ्टर द ड्राफ्ट कि आप स्ट्रगल करेंगे इस PSL में, आपके पास स्पिनर नहीं है अच्छा क्वालिटी का। तो उन्होंने कहा जी कि हाँ लगता तो अब लोगों को यही है, बट हमारे पास अच्छे खासी
एक स्ट्रेंथ है, और सिकंदर रज़ा भी है, बट मैंने उनको बोला था सिकंदर रज़ा बड़े एविडेंट हो चुके हैं, तमाम टीम उनको खेल के उनकी स्किल को जानते हैं। और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बॉल स्पिन होती भी नहीं अनटिल अनलेस आप बहुत क्वालिटी के स्पिनर ना हो। अच्छा साइन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि वही मोमेंटम जो लास्ट पीएसएल जहाँ पे उन्होंने एंड किया था उसी को उन्होंने आगे से कंटिन्यू किया। और फिर फर्दर मोर ये कि शादाब के ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा। शादाब के ऊपर जितना क्रिटिसाइज हमने देखा किसी ने नहीं देखा शायद कि ये शादाब जी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, और शादाब अनटिल अनलेस बॉलिंग में परफॉर्म नहीं करेगा उसकी टीम में जगह नहीं बनेगी। पीएसएल के अंदर तो वो खेल सकते हैं क्योंकि कप्तान है, बट इंटरनेशनल लेवल पे उनको परफॉर्म करने के लिए एज ए बैटर नहीं खेल सकते जिस तरह पहले 1-2 साल में उनको खिलाया गया। तो अच्छी चीज़ ये कि उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए, शुरू में उनको रन्स भी हुए बट अच्छा कंटेन किया, फिर उन्होंने 3 विकेट्स भी ली, जो कि मैं फिर वही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्पिनिंग ट्रैक नहीं था, बॉल को फ्लाइट दे रहे थे, स्पिन होने दे रहे थे, दैट इज़ अ गुड साइन। और शादाब के लिए बहुत ज़रूरी है। सलमान अली आगा की भी इधर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि अपने प्लेयरों पे ज़्यादा इसलिए बात करूँ कि लोग इनको देखना चाह रहे हैं, खेलता हुआ सुनना चाह रहे हैं कि क्या इनकी चीज़ों के अंदर था। सलमान अली आगा डिफरेंट क्लास नज़र आए, हर गुजरते दिन के साथ इनकी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। बॉल को हिट करना, चाहे वो शाहीन को खेल रहे हैं चाहे हारिस रऊफ को खेल रहे हैं। हारिस रऊफ बहुत ज़्यादा वन डायमेंशनल किस्म के बॉलर बन जाते हैं, जब वो होते हैं तो उनको बहुत रन्स होते हैं, तो हारिस कुछ डिफरेंट कर नहीं पाए। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे लगा कि शाहीन ने उनको शायद इंट्रोड्यूस भी बहुत लेट करवाया। शाहीन को उनको चाहिए था, जब देखें आप 20 ओवर करके उनको रोक नहीं सकते थे, यू नीड टू टेक विकेट्स। तो जैसे उन्होंने अफरीदी को जल्दी लगाया तो इसी तरह आपके ऊपर बनता था कि आप इनको भी स्पिनर के साथ हारिस को भी जल्दी लेके आते, नंबर 3 के चेंज के ऊपर लेके आते ताकि कुछ डिफरेंट करते। कुछ फिर कैचेस भी ड्रॉप हुए, हारिस रऊफ ने एक बड़ा क्रूशल कैच ड्रॉप किया। तो अगर ये सब कुछ होता तो शायद उनके लिए मैच को, मैं ये नहीं कहता वो जीत जाते, बट माइट बी दे टेक इट मोर क्लोजर। तो ये काफ़ी लैप्सेस हमें लाहौर कलंदर में आज नज़र आए। एक पूरी कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की, लाहौर कलंदर की जो पूरी डिप थी वो नज़र आई। अब लाहौर कलंदर को इससे आगे फॉरवर्ड जाना है, बेहतर करना है, तो पहले बैटिंग और बॉलिंग तो उनका हमेशा से कोर रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक स्पिनर मस्ट उनको ऐड करना पड़ेगा। रिशाद उनके डगआउट में हैं, उनको खिलाएं, उनको कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट की पिचेस के अंदर आप एक रेगुलर बॉलर से नहीं जीत सकते, यू नीड 2 रेगुलर बॉलर। इवन हमने चैंपियन ट्रॉफी में भी बहुत ये बात की। तो ये सर्वाइवल के लिए, इनको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। वेरी बेस्ट ऑफ लक टू बोथ टीम्स, बट हमें लगा कहीं ना कहीं जो सुपीरियर साइड नज़र आई, बहुत सुपीरियर नज़र आई। इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी भी मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत नज़र आई, कॉन्फिडेंस नज़र आया शादाब की कप्तानी में भी, और थोड़े शटर नज़र आए हमें जो है शाहीन अफरीदी, वो रिफ्लेक्शन उनकी बॉलिंग में भी फिर आप में नज़र आ रहा था। तो काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है जी लाहौर कलंदर को। लेट्स सी कि वो उससे कैसे कोप अप करते हैं, नेक्स्ट गेम में कैसे आते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, मैंने मेरे से कल भी मेरे शो में भी किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि ये सबसे बेस्ट साइड नज़र आ रही है क्योंकि कप्तान इनका तगड़ा है। और जो लोग मुझे इस यूट्यूब चैनल के अलावा फॉलो करते हैं, ये टिकटॉक के अलावा, मेरा रेगुलर ट्रांसमिशन 4 से 5 उमर अकमल के साथ सुनो न्यूज़ पे आप लोग देख सकते हैं। लाइव होगा शो, उसमें जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं मेरे हवाले से, या आपको लगे कि उमर अकमल से पूछना चाहिए आप ज़रूर पूछें, मैं उनसे ज़रूर शो के अंदर आपके नाम के साथ क्वेश्चन को ऐड करूँगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे जी यूट्यूब से। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।